AMT, CVT, DCT, IMT, इतने सारे नाम के ट्रांसमिशंस है। टॉर्क कन्वर्टर, तो ये सारे गियर बॉक्सेस जो है ये किस टाइप के होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, सिंपल शब्दों में आज के सिट डाउन एपिसोड के अंदर हम लोग सीखेंगे एंड हम ये जानेंगे कि किस टाइप का गियर बॉक्स हमारे लिए बेस्ट है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट रोलिंग। तो ये कन्फ्यूजन शुरू यहाँ से हुई कि एक बार मेरा फ्रेंड नेक्सॉन खरीदने जा रहा था एंड ही वॉज कन्फ्यूज्ड कि मैं ज़्यादा पैसे देके DCT खरीदूं या सस्ते में ऑटोमेटिक वाली AMT खरीद लूँ, ज़्यादा फ़र्क क्या पड़ेगा। देयर आई टोल्ड हिम कि गो फॉर द DCT, बट शुरू करना पड़ेगा हमें सबसे बेसिक ट्रांसमिशन से। जैसे कि हमें पता है गाड़ी के अंदर जो गियर बॉक्स होता है मैनुअली ऑपरेटेड होता है, जिन कार्स में हमें क्लच दबाते हैं और गियर्स को रो करते हैं। बट आजकल Hyundai और Kia ने बनाए कुछ ऐसे ट्रांसमिशन है जिनके अंदर क्लच दबाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ क्लच है ही नहीं। तो होता क्या है, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशंस में आप गियर डाल सकते हो बट आपके लिए क्लच प्रेस करेगा आपका ECU। यस, ECU आपका क्लच प्रेस कर देगा, जिससे होगा क्या, ट्रांसमिशन लॉसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। क्लच थोड़े टाइम के लिए यूज़ होगा तो क्लच जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक टाइप का ये ट्रांसमिशन है। तो इस ट्रांसमिशन में एडवांटेज ये मिलेगा कि चीपर और चीप टू मेंटेन है और चीपर इसकी कॉस्ट आती है। इसलिए इंडियन जैसी मार्केट में जहाँ पे लोग कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें देखते हैं, ये वाले ट्रांसमिशन सक्सेसफुल भी रहे हैं कई टाइप के। नेक्स्ट AMT ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। पुराने टाइम की लैम्बोर्गिनी गयार्डो, मर्सियोलागो से लेके आजकल की सिलेरियो, इन सब गाड़ियों के अंदर AMT ट्रांसमिशन आया है। जहाँ तक ब्रेजा जैसी गाड़ियों में डीजल इंजन वाली में भी AMT जैसे ट्रांसमिशंस डाले गए हैं। इन ट्रांसमिशन में होता क्या है कि ये बेसिकली एक मैनुअल गियर बॉक्स ही है, पर ECU आपके लिए गियर चेंज कर देगा। इसमें आपको मैनुअल रोइंग भी नहीं करनी है। तो ये वाले गियर बॉक्सेस के अंदर ज़्यादा जर्क फील होते हैं। इनके अंदर प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती है कि इनके अंदर स्मूथ ट्रांसमिशन नहीं है, पावर लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है और साथ ही साथ इसके अंदर जर्क फील होगा। इससे आपको माइलेज भी अच्छी नहीं मिलेगी एंड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है इस तरीके से कि आपके इंजन की पावर को डल कर देता है। यही था। नेक्स्ट CVT। अब जहाँ तक आपको पता है कि गियर बॉक्स के अंदर कई टाइप के गियर्स होते हैं जो आपस में मैश्ड होते हैं एंड उन गियर्स के चेंज होने पे अलग अलग गियर रेशियो पे हमें अलग अलग स्पीड देखने को मिलती है। वहीं CVT के अंदर कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन है, जहाँ पर दो अलग अलग टाइप की पुलीज हैं और पुलीज को बेल्ट से कनेक्ट किया हुआ है। इस टाइप के ट्रांसमिशन के अंदर आपको लॉसेस कम देखने को मिलते हैं, इफेक्टिवनेस ज़्यादा देखने को मिलती है, बट इसके अंदर प्रॉब्लम आती है, आपको ड्राइविंग फील नहीं मिलेगा जैसा कि हम ज़्यादातर गाड़ियों में एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ये AMT से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। क्यों? इसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छी माइलेज देखने को मिलेगी, इंजन पे स्ट्रेस कम देखने को मिलेगा और पावर डिलीवरी बहुत स्मूथ देखने को मिलेगी। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल होगा आपके घर पे जो एक्टिवा खड़ी है उसके अंदर भी CVT है। होंडा अमेज से लेके होंडा सिटी के अंदर भी CVT आता है और यहाँ तक आपकी जो इनोवा हाई क्रॉस है 40 लाख की, उसमें भी CVT आता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और रिलेंटलेस पुल देता है ये। इसके अंदर पावर लॉस और झटके बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए ये काफ़ी हद तक स्मूथ ट्रांसमिशन है। तो अगर आपका पर्पस स्पोर्टी ड्राइव नहीं है, स्मूथ ड्राइविंग है, तो ये वाला ट्रांसमिशन आप ज़रूर चूज़ कर सकते हो एंड AMT से हमेशा सुपीरियर रहेगा। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ अगर आपको ऑटोमेटिक कार खरीदनी है, गो फॉर अमेज, नॉट डिज़ायर में आपको AMT मिलेगा। नेक्स्ट ट्रांसमिशन टॉर्क कन्वर्टर। टॉर्क कन्वर्टर आई गेस वन ऑफ द मोस्ट यूज ट्रांसमिशन होगा एंड वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड होगा। पोलो 1 लीटर TSI से लेके BMW की M340 है, आजकल हर एक गाड़ी के अंदर टॉर्क कन्वर्टर यूज़ होता है। डीजल से लेके पेट्रोल हर एक के अंदर टॉर्क कन्वर्टर है। तो ये काम कैसे करता है? इसके अंदर स्टार गियर होता है। स्टार गियर, उसके अंदर एक सन गियर और प्लेनेटरी गियर्स होते हैं, उनकी अरेंजमेंट होती है और ये काम करते हैं हाइड्रोलिक कपलिंग के थ्रू। एक टॉर्क कन्वर्टर नाम का डिवाइस होता है जो गियर बॉक्स के आगे लगता है और वो पावर को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ को जानने की कि ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जहाँ पर CVT में हमने एक चीज़ नोटिस करी थी कि वहाँ पे बहुत स्मूथ मिलता है हमें सब कुछ, यहाँ पर आप ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट कर सकते हो। अगर आपका इंजन ज़्यादा पावर बना रहा है, ज़्यादा टॉर्क बना रहा है, जैसे डीजल इंजन होते हैं, तो आप वहाँ पर टॉर्क कन्वर्टर लगा सकते हो। वहीं CVT जो है ब्रेक हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी एंड CVT को कोई रिपेयर भी नहीं कर सकता। अगर एक बार ख़राब हुई तो मोस्टली चेंज ही करनी पड़ती है। वेरएस टॉर्क कन्वर्टर में आप रिपेयर भी कर सकते हो और साथ ही साथ इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोड डाला जा सकता है। इसलिए टॉर्क कन्वर्टर को काफ़ी ज़्यादा डीजल कार से लेके BMW वाली गाड़ियाँ सब बहुत प्रेफर करते हैं। लेकिन एक ट्रांसमिशन अभी बाकी है जिसके बारे में बात करनी ज़रूरी है, दैट इज़ DCT,
और मे बी DSG, डुअल क्लच ट्रांसमिशन। यस, हमारी फोक्सवैगन के लेके बुगाटी वेरॉन और हर एक टाइप की अमेजिंग स्पोर्ट्स कार के अंदर DCT नाम का ट्रांसमिशन यूज़ होता है। Hyundai वेन्यू से लेके वर्ना के अंदर भी DCT यूज़ होता है। अब DCT में क्या अलग है इन ट्रांसमिशन से? याद है आपको, मैंने आपको बताया था AMT के अंदर गियर बॉक्स है और सिर्फ आपके लिए क्लच प्रेस कर रहा है ECU एंड वो अपने आप गाड़ी शिफ्ट करती जाएगी स्पीड के अकॉर्डिंग। यही सेम चीज़ होगी, लेकिन इस बार क्लच के नंबर हैं 2। रादर देन आप अलग अलग गियर में शिफ्ट करोगे, आप अलग अलग क्लच में शिफ्ट करोगे। होता क्या है, जैसे 6 गियर्स हैं तो एक क्लच इवन नंबर ऑफ गियर्स के लिए और एक ऑड नंबर के लिए। अगर आप सेकंड गियर में हो तो थर्ड गियर ऑलरेडी इंगेज्ड है, सिर्फ वो वाला क्लच रिलीज होगा, जिसकी वजह से आपको वो स्नैपी गियर शिफ्ट्स मिलते हैं एंड साथ ही साथ बहुत ही क्विक और स्मूथ गियर शिफ्ट्स मिलते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, क्योंकि ये थोड़ा सा सुनने में कॉम्प्लेक्स है, रियल में भी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए जब ये ख़राब होता है तो इसकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा है। जब इसको मेंटेन करना पड़ता है तो खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन जब तक ये चलेगा बहुत ही ज़्यादा अच्छी ड्राइविंग फील देगा एंड इससे आपको माइलेज नॉर्मल मैनुअल ट्रांसमिशन से ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर लॉसेस कम होते हैं। पोर्शा जैसी कंपनी जो PDK ट्रांसमिशन यूज़ करती हैं अपनी गाड़ियों के अंदर, वो भी डुअल क्लच ट्रांसमिशंस ही होते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ट्रांसमिशंस में आता है एंड इनके अंदर सबसे ज़्यादा कम पावर लॉसेज होते हैं। आई होप आपको एक गियरबॉक्स वाली वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आप चाहते हो आप अपने लिए ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदो, किस टाइप की खरीदना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड अब आप अपने लिए एक अच्छा गियरबॉक्स इजीली सिलेक्ट कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ कार लवर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, स्टे स्मार्ट।